Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9. As you visible on your screen, today we are going to do our worksheet number 5 of class 10 subject science. Directorate of Education GNCT of Delhi की हमारी वर्कशीट है जिसकी है वर्कशीट नंबर 5। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 10th के लिए, जिसकी डेट है हमारे पास 14 जुलाई 2021। तो इस वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने 9th क्लास में भी काफ़ी डीपली पढ़ा है। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, उसमें हमने ये काफ़ी डीपली पढ़ा है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन distribution of electron in an atom यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं ई नेगेटिव, उनका डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को एटम के अंदर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे कि ये हमारा एक तरह से न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर यहाँ पर हमने ये ऑर्बिट्स ड्रॉ कर दिए। तो इन ऑर्बिट्स में ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये कितने घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कितने नंबर में है, कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, इन सब चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में काउंट करते हैं। तो इसलिए इसका नाम ही यही है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब हमें दे रखा एज डिस्कस्ड अर्लियर that electrons revolve around nucleus. You must be thinking, do they revolve randomly or follow any rule? Yes, there are certain rules. Let us know the rules. तो जैसा हमने पिछली वाली वर्कशीट में भी कई बार पढ़ा है इलेक्ट्रॉन के बारे में, और पिछली क्लासेस में भी, कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, कितने भी जिसका मन करा वो दूसरे के में चला गया या उसके में आ गया कोई भी। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं एक न्यूक्लियस बनाता हूँ और ये उसके ऑर्बिट्स बनाए मैंने, तो इस वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, भाई उसका मन करा यार मैं आज इस वाले ऑर्बिट में चला जाता हूँ, वो इधर आ गया भैया। इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स उनका मन करा कि वो उस वाले में चले जाते हैं, वो उधर चले गए। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को मन करा कि आज हम न्यूक्लियस में चले जाते हैं, तो सब न्यूक्लियस में चले गए। ऐसा होता नहीं, इनके भी कुछ रूल्स होते हैं इनके। तो वो रूल्स क्या होते हैं वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। द ऑर्बिट्स और शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इज रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन। यानी कि जो ये हम बार बार ऐसे ऑर्बिट्स बना रहे हैं, इनके भी नाम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या नाम होते हैं, जो बीच में यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला है ये होता है के शेल, जो सेकंड वाला है ये होता है एल शेल, और जो ये थर्ड नंबर का है इसे हम कहते हैं एम शेल, और फोर्थ को एन शेल, फोर्थ वाले को हम कहते हैं एन शेल। तो इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नाम होते हैं इनके ऑर्बिट्स के। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। तो यहाँ पे अब दूसरा रूल क्या है कि नहीं, हम इन ऑर्बिट्स में एक फिक्स क्वांटिटी में हम लोग रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसा नहीं कि सही एक ही ऑर्बिट में भर दो सभी इलेक्ट्रॉन्स, नहीं। तो इनकी जो क्वांटिटी होती है, इनका जो मैक्सिमम नंबर होता है, हम वो एक फार्मूला से निकालते हैं, और वो फार्मूला है 2n² का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, चैप्टर 4 में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में, 2n²। ठीक है, 2n² के फॉर्मूला से हम लोग इनके निकालते हैं मैक्सिमम नंबर, कि किस ऑर्बिट में कितने आएंगे मैक्सिमम नंबर से। यहाँ पर n जो होता है वो आपका इनकी नंबर होता है। जैसे कि k के लिए 1 होगा, l के लिए 2 होगा, m के लिए 3 होगा, n के लिए 4 होगा, ठीक है। ऐसे करके हम इसे निकालते हैं। और तो फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी हमारा जो के शेल है, इसमें आते हैं हमारे 2। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि 2 कैसे आते हैं। एल में आते हैं 8,
थ्री यानी कि हमारा जो एम शेल है उसमें आते हैं 18, और जो हमारा एन शेल है जो फोर्थ शेल है उसमें आते हैं 32। अगला लास्ट रूल है आपके लिए इस वक्त, वो है आउटर मोस्ट सेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना दिए ये 3 ऐसे ऑर्बिट्स। तो पहले की तो कैपेसिटी 2 की है, तो वहाँ पे 2 आ गए। इसकी कैपेसिटी है 8 की, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट यानी जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है वो कौन सा, यही वाला ऑर्बिट है, यानी इसको हमारा जो एम शेल है वो है। अब एम शेल की कैपेसिटी है मान लीजिए कि 18 है एम शेल की, और हमें भरने हैं इसमें 19, 17 भरने हैं चलिए। लेकिन हम इसमें नहीं भर सकते क्योंकि इसमें ये आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल में थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 8 ही भर सकते हैं। हम यहाँ पर 18 अभी नहीं भर पाएंगे, ओनली हम 8 ही भर पाएंगे। तो ऐसे ही इसका मतलब ये होता है कि आउटर मोस्ट सेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगला यहाँ पर हमें 20, जो हमारे स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिया हुआ है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इन सब के एटॉमिक नंबर के थ्रू इन्हें अरेंज करके, और इनके सिंबल, इनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन और सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है। और यहाँ पर आप चाहे तो इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इनकी वैलेंसी भी निकाल के कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोजन का, जैसे कि हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का हम देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का होता है सिंबल H, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 और के शेल में 1 भर दिया। ठीक है। एल्यूमिनियम का देखते हैं अगला। एल्यूमिनियम का होता है Al, इसके 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर के शेल में 2, इसमें L में 8, M में 3 हो गए पूरे। अब हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, चाहे तो 8 + 2 10 और +3 13 पूरे हो गए। इस तरह से ऐसे करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनको उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इस तरह से शेल्स में। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें देख लेना अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। पोटेशियम का होता है K 19 2 8 8 1। तो यहाँ पर अब देखो 1 जो है वो बाद वाले में, इसमें हम 18 भर सकते थे, पर 1 हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल था। अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी कैपेसिटी थी 18, लेकिन ये आउटर मोस्ट था तो इसमें हम 8 ही भर सकते थे। अब 1 हमने लगा दिया बाहर वाले में, तो ये इनर मोस्ट बन गया। लेकिन अब हम इसका अगला करेंगे, उसमें भी हमें 1 जोड़ना होगा, क्योंकि हर ऑर्बिट में 2 सेल ही एग्जिस्ट करते हैं, 1 नहीं करता। तो 2 जुड़ने के बाद फिर हम यहाँ पर टोटल 18 सेल्स को भरेंगे, तभी हमारा होगा। 18 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तभी हमारा ये कंप्लीट होगी ये वाला शेल। अगला भी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन KLMN शेल। ठीक है। तो इन KLMN शेल में हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन KLMN शेल। तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n²। तो यहाँ पर हमने जो मैक्सिमम नंबर हमने निकाला था एक फार्मूला कि हर शेल का मैक्सिमम नंबर यानी उसमें कितने हम फिल कर सकते हैं, वो हम किस फार्मूला से निकाल सकते हैं, 2n² के फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ से अब हम लोग इन चारों के निकालेंगे, KLMN के चारों के निकालेंगे। The maximum number of electrons in first orbit और K shell will be 2 1 का स्क्वायर। ये यहाँ पर एक थोड़ी गलती हो गई है कि ये 12 दिख रहा है, ये 12 नहीं है, ये है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर ऐसे यहाँ पे 22 दिख रहा है, ये है आपका 2 का स्क्वायर। ये 32 दिख रहा है जो, ये है आपका 3 का स्क्वायर। तो ये 32 नहीं है, 3 का स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं। तो के शेल में हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 2 × 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ गया 2। सेकेंड ऑर्बिट यानी एल शेल में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो आएंगे 2 और 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 2 ज़ा 8, इसलिए 8।
थर्ड और एम शेल में हमारे जो आएंगे वो आएंगे 2 और 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 टू सा 18। फोर्थ और एन शेल में कितने आएंगे हमारे 2 और 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है मैंने जैसे बताया। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 टू सा 32। तो ऐसे इसमें भरे जाएंगे इनका मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन KLMN शेल। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ electron in the shell is given by formula 2n square. Find the maximum number of electrons in L and M shell. हमने जैसा कि ऊपर भी पढ़ा था कि हमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी शेल में वो किस फॉर्मूला से निकालते हैं हम 2n स्क्वायर से। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है 2n स्क्वायर से। तो हमें अब L और M शेल का निकालना है मैक्सिमम नंबर। तो हमारा L शेल होता है सेकेंड ऑर्बिट होता है, तो सेकेंड ऑर्बिट और L शेल विल भी यहाँ पे ये भी वही चीज सेम चीज है कि 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8। थर्ड और एम शेल क्या होता है 2, 2 का 3, 3 हमारा जो एम शेल होता है थर्ड होता है, इसलिए 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अगला है हमारा राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमें इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना है। मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन सब का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करना है या लिखना है हम कह सकते हैं। तो ऐसे आप टेबल बना लीजिएगा, एलिमेंट्स लिख लीजिएगा पहले, फिर के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल ऐसे डाल लीजिएगा। और पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो इसमें देखिए के शेल में पहले भरेंगे 2, फिर एल में 8 क्योंकि उसकी 8 की कैपेसिटी है, मैक्सिमम नंबर है। और फिर एम शेल में बचे हुए 2 भर देंगे। जो हमारा सोडियम होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो के शेल में भरेंगे 2, एल शेल में 8, एम शेल में 1। तो ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा। अगला जो हमारा क्लोरीन, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो 2 और 8 और 7 ऐसे हम लोग इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अगला है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, यानी कि उसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 3। हमारा जो अगला है वो है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 अब कैसे करेंगे 2, क्योंकि इसकी भाई 2 की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे 2 तो चलते ही हुआ आ रहा है। 2 डाल दिया हमने यहाँ पर इसमें 6 में, और एल शेल में डालेंगे हम 4। तो ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8। तो के शेल में 2 और एल शेल में 6, पूरे हो गए 8। इस तरह से हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी कर दिया। ठीक है, और ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म हो गई है। मुझे आज की जो हमारी ये वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 5, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। और हमारा चैनल है जो साइंस गुरु 9th एंड 10th, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर रोज़ क्लास 9th और क्लास 10th के लिए डेली वर्कशीट्स आती रहती है, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की हमारी जो वर्कशीट है ये ख़त्म हो गई है।